दोस्तों टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, यहाँ पे 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी ने अपने जैगुआर के सेल्स के आंकड़े जारी किए और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है। अब टाटा पैसेंजर व्हीकल जिसका बिज़नेस इस समय काफ़ी अच्छा कर रहा है। लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। शेयर की प्राइस में काफ़ी नीचे, जो इसकी प्राइस डिस्कवर की गई थी उससे काफ़ी नीचे। क्या यहाँ पे कुछ उम्मीद बनेगी? आज स्टॉक में गिरावट थी, बाजार में गिरावट की वजह से इसका भी असर देखने को मिला नेगेटिव। दूसरी अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो नए म्यूचुअल फंड के दिसंबर के आंकड़े निकल कर आ गए। क्या इशारा करें उसको समझने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस जो आने वाले समय काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे कंपनी ने इसकी वैल्यू काफ़ी कम रखी थी, लेकिन स्टॉक ने वहाँ से ज़बरदस्त दौड़ लगाई। अब थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। क्या है आगे की उम्मीद जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो 358 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.47% की गिरावट थी। तो बाजार में गिरावट का यहाँ पे असर देखने को। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की, यहाँ पे डोमेस्टिक और जो ग्लोबल मार्केट की सेल्स है उसकी रिपोर्ट रिलीज की गई है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इन मैन्युफैक्चर की तरफ से, यानी एसआईएम की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे पहले कंपनी के यहाँ पे दो जो मॉडल है जिसमें आप देखिए बोल्ट है, टियागो, टीगोर, अल्ट्रोज का टोटल अगर यहाँ पे प्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे 22,584 यूनिट था 24 में, जो 25 में 31,688 यूनिट तक पहुंच गया, यानी प्रोडक्शन बढ़ा है। और डोमेस्टिक सेल्स की बात करें ये भी आपको बढ़ता हुआ दिखा देगा। 24,446 यूनिट था 24 में, जो 2025 अक्टूबर दिसंबर में 32,777 यूनिट तक पहुंचा, यानी डोमेस्टिक सेल कंपनी का बढ़ा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2024 में 231 व्हीकल बेचे थे, जो अभी 1484 यूनिट बेचे, यानी जबरदस्त जंप है। एक्सपोर्ट जबरदस्त बढ़ा है। नेक्सॉन पंच की बात करें तो 86,021 यूनिट का टोटल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं पिछले साल था। इस बार 1,14,393 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, यानी प्रोडक्शन बढ़ा है। सेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे देखो कि 89,870 यूनिट बेचे थे 2024 में, जबकि इस बार अक्टूबर से दिसंबर में 1,15,435 यूनिट बेच दिए, यानी ज़बरदस्त जंप है। यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 160 यूनिट थे 2024 में, जो इस बार 457 यूनिट तक पहुंच गया आंकड़ा। अब बात करें यहाँ पे कर्व और सिएरा की तो टोटल 16,380 यूनिट का प्रोडक्शन 2024 दिसंबर में तो हुआ था, और इस बार क्वार्टर में ये प्रोडक्शन घटा है। आप देखिए 3,624 यूनिट के आसपास ही रहा है। अब डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो पिछले साल 15,446 यूनिट था, जो इस बार घट के 3,921 यूनिट के आसपास आया। एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछली बार 11 व्हीकल इन्होंने एक्सपोर्ट किए 2024 दिसंबर में, इस बार दिसंबर क्वार्टर में 307 यूनिट बेचे। तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा है लेकिन डोमेस्टिक सेल्स गिर गया क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हुआ है। अब सफारी, हैरियर और सुमो की बात करें तो 8,913 यूनिट दिसंबर क्वार्टर 2024 में इन्होंने टोटल प्रोडक्शन किया था। इस बार वो बढ़ के सीधा 16,136 यूनिट तक पहुंच गया है। तो देख सकते प्रोडक्शन बढ़ गया इस बार। अब डोमेस्टिक सेल की बात करें 9,662 यूनिट थे अक्टूबर से दिसंबर 2024 में, इस बार ये 16,483 यूनिट तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप है। एक्सपोर्ट मात्र 3 व्हीकल किया था पिछले साल पूरे क्वार्टर के दरमियान, इस बार 149 यूनिट का भी हुआ, तो एक्सपोर्ट भी जबरदस्त पड़ा है। ओवरऑल देखेंगे तो आंकड़े बहुत अच्छे उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और जो निकल के आ रही है, कंपनी जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इन्होंने यहाँ पे एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से। उन दोनों में मिलकर आप देखें 26% की इक्विटी एक्वायर करने के लिए टीपी पार्थो लिमिटेड की। तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत यहाँ पे ये बिजनेस जो है इसमें अधिग्रहण किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है एग्रीमेंट का, इसको सैंक्शन किया गया नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी की तरफ से 25 अगस्त 2025 को ऑर्डर दिया था और सितंबर 10 2025 को आदेश दिया था। अब जिसके तहत अभी देखिए टाटा पावर पैसेंजर व्हीकल जो टाटा मोटर्स लिमिटेड अब कंपनी बन चुकी है, उन्होंने यहाँ पे देखो कि टीटीपीएल में अपनी जो होल्डिंग है रिड्यूस की है 12.89%, और अब देखिए टीपीएल जो है वो एसोसिएट कंपनी के तौर पे नहीं रहेगी 8 जनवरी 2026 से।
अब कंपनी ने अपने जैगुआर लैंड रोवर के नए प्रोडक्शन के आंकड़े जारी कर दिए। तो इसमें होलसेल का बिजनेस देखे जेएलआर का, तो इस बार इन्होंने 59,200 यूनिट का यहाँ पे टोटल आप देखें यहाँ पे प्रोडक्शन बताया, जिसमें आप देखो कि जो है 43.3% की गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। साइबर अटैक हुआ, प्रोडक्शन बंद हो गया, जिसकी वजह से ये आंकड़े निराशाजनक है। रिटेल सेल की बात करें तो क्वार्टर थ्री के दरमियान देख सकते हो इनका जो सेल्स है वो 79,600 यूनिट का रहा है, जिसमें 25.1% की गिरावट देखने को मिली है। तो होलसेल बिजनेस में 43.3% की गिरावट हुई है, रिटेल बिजनेस में 25% की गिरावट हुई है। तो बिल्कुल साइबर अटैक का यहाँ पे असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इनका बाजार कम हुआ है। और कंपनी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिजनेस में कमी देखने में, जैसे रेंज ओवर और इसके अलावा जो स्पोर्ट और डिफेंडर मॉडल है उसमें जो प्रोडक्शन है होलसेल का वो 74.3% के आसपास रहा है। और इसमें आप देख लो कि वृद्धि हुई है, पिछले साल 70.3% का योगदान था और पिछले क्वार्टर में 76.7% था। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार कंपनी का जो जो हिस्सा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा बढ़ा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो अब यहाँ पे कंपनी फिर से प्रदर्शन करेगी अच्छा, क्योंकि बिल्कुल पटरी पे आ गई है, काम काज शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी यूएस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो होलसेल बाजार है थोड़ा सा दबाव में आ सकता है। अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी देकर उनको उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। तो एबीएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जो इनके शेयरों की रखवाली करते हैं। जो भी डीमेट में शेयर होते हैं उसको रखवाली करने का, फिजिकल शेयर डीमेट में ट्रांसफर करने का, मीटिंग अरेंज करने का, शेयर के लिए जो आप देखें डिविडेंड अरेंजमेंट करने का, डिविडेंड अकाउंट में देने का, सारा काम ये एमयूएफजी संभालते हैं। तो क्वार्टर थ्री के लिए इन्होंने अब तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी दे दी गई है कि अब रिजल्ट आया जा सकता है, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे दिसंबर के भी लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ चुके हैं, जिसमें आप देखें दिसंबर महीने में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 19 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। तो आंकड़ा अच्छा है, खरीदारी हुई है। 9 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है। तो एग्जिट करने वाले कम है, आप देखें एंट्री करने वाले ज़्यादा है, तो एक प्लस पॉइंट है। निवेश शुरू हुआ है तो आने वाले समय उम्मीद बनी है कि ये फिर बेहतर करेगा। अब यहाँ पे हम टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात कर ले तो देख सकते हो कि 435 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.13% की गिरावट थी। तो बाजार में गिरावट था उसका असर यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अच्छा है। 270 की जो प्राइस जिसको रखी गई थी कंपनी की तरफ से वो 435 पे, तो हम बहुत अच्छा कहेंगे, लगातार बेहतर कर रहा है। अब हमारे सामने दिसंबर के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के आंकड़े आ चुके हैं, थोड़े से निराशाजनक है। दिसंबर महीने में इस मौके का फायदा उठा, जो शेयर की प्राइस जबरदस्त दौड़ी है कंपनी की तरफ से 270 रुपये की प्राइस के हिसाब से इसकी रखी गई थी वैल्यू, वो स्टॉक 430 के पार गया। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था। ऐसे में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जो आपको एग्जिट एंट्री करता हुआ दिखाई देगा, 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। यानी ये आंकड़ा जो क्लियर दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और क्यों ना हो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मिल रही थी, ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की हुई है। अब कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया उनको अगर हम देखें तो LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 41.14 करोड़ का एयूम किया हुआ है, काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग फंड ने भी 29.98 करोड़ का एयूम किया है। LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 45.22 करोड़ का एयूम किया। तो LIC का जम के निवेश हुआ है, इस मौके का फायदा उठाया गया है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने भी यहाँ पे 44.46 करोड़ का एयूम किया है। निप्पॉन इंडिया फोकस फंड ने 264 करोड़ का एयूम किया, जबरदस्त निवेश किया। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने भी यहाँ पे देखो कि 264 करोड़ का एयूम किया। तो निप्पॉन ने भी अच्छा निवेश किया, LIC ने अच्छा निवेश किया। ये सारा कि आने वाले समय स्टॉक बेहतर करेगा यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।